आज हम बात करेंगे कि हनुमान जी हम पर प्रसन्न है या नहीं, कैसे जानते हैं, किन बातों से, किन संकेतों से हमें पता चलता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आप सबसे विनती है कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हनुमान जी जैसा कि हम जानते हैं बहुत ही जागृत देव हैं और वे सभी युगों में साक्षात विद्वान हैं। वे बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। उनकी कृपा आप पर निरंतर बनी रहे। आइए जानते हैं कि किन बातों से, किन संकेतों से हमें पता चलता है कि रामदूत हनुमान जी हम पर कृपा बरसा रहे हैं, यानी कि हमसे प्रसन्न हैं। यदि आपके हाथों में मंगल रेखा स्पष्ट नजर आ रही है तो निश्चित ही हनुमान जी की आप पर कृपा है। अब शर्त ये है कि आप बुराइयों से दूर रहेंगे तो ही लाभ मिलेगा। यदि कुंडली में मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि में है या बुध, सूर्य एक ही जगह पर बैठे हैं या 10वें भाव में मंगल है तो माना जाता है कि यह मंगल नेक है, यानी अच्छा है। मंगल नेका का अर्थ है कि हनुमान जी की आप पर कृपा है। यदि आपका जिगर मजबूत है, ऊपर का होठ बड़ा और अच्छा है, रक्त एकदम शुद्ध है और आंखों की ज्योति सही है तो माना जाता है कि मंगल ग्रह शुभ है। मंगल के शुभ होने के अर्थ है कि आप पर हनुमान जी की कृपा है। यदि आपको हनुमान जी या राम जी सपने में किसी भी प्रकार से दर्शन देते हैं तो समझो आप पर उनकी कृपा है। यदि आपके घर में रामायण पाठ होता रहता है या राम जप चलता रहता है या नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी जिस पर भी प्रसन्न रहते हैं वह व्यक्ति भयमुक्त और निर्भीक जीवन जीता है। ऐसे जातक के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं होता। निर्भीक, साहसी और शक्तिशाली होकर भी आप नेक, न्यायप्रिय और विनम्र हैं तो निश्चित ही आपसे हनुमान जी प्रसन्न हैं। जैसे आप एक अच्छे लीडर, सैनिक, पुलिस या उच्च पदासीन अधिकारी होकर भी विनम्र और सच्चे हैं तो हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। हनुमान जी यदि प्रसन्न है तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा और कष्ट नहीं होता है। उसके हर कार्य आसानी से हो जाते हैं। उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है। यदि आप मन, वचन और कर्म से एक और पवित्र हैं, अर्थात आपकी कथनी और करनी में भेद नहीं है तो आप समझ लें कि हनुमान जी की कृपा आप पर है। आप कभी भी झूठ नहीं बोलते, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, मांस का भक्षण नहीं करते और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम पूर्ण संबंध बनाए रखते हैं तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है। तभी तो आप ऐसा नहीं करते। आप पर किसी भी प्रकार से शनि की 7.5 ढैया या अन्य किसी भी तरह की शनि पीड़ा का असर नहीं होता है तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है। यदि आपसे आपके बड़े या छोटे भाई एवं सभी मित्र प्रसन्न रहते हैं तो आगे चलकर आपकी मदद करते हैं तो निश्चित मान लीजिए कि आप पर हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी जयंती चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि को हर साल धूमधाम से मनाई जाती है। भक्तगण हनुमान जी का व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं और सुंदर कांड का पाठ करते हैं। इस दिन जरूरतमंदों को भोजन करवाने का विशेष महत्व होता है। ऐसा करने से आपको हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हनुमान जी जयंती यानी कि बजरंग बली का जन्मोत्सव चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस बार हनुमान जयंती 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी को रुद्र अवतार यानी कि भगवान शिव का अवतार माना जाता है और उनका जन्म चैत्र मास की पूर्णिमा को मंगलवार के दिन हुआ था। इसलिए मंगलवार के दिन बजरंगबली को
समर्पित माना जाता है और इस दिन व्रत करने और उनकी पूजा करने की उनकी कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जयंती के अवसर पर भी भक्त व्रत करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करके व्रत को पूर्ण करते हैं। इस दिन देश भर के मंदिरों में जगह जगह भंडारे आयोजित होते हैं और कई तरह के उपाय और अनुष्ठान करवाए जाते हैं। आइए हम आपको बता दें हनुमान जयंती का महत्व और घर में कैसे पूजा करें और क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार हनुमान जयंती 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। दरअसल चैत्र पूर्णिमा की तिथि 5 अप्रैल बुधवार को सुबह 9:19 पर आरंभ होगी और इसका समापन गुरुवार 6 अप्रैल को 10:04 पर होगा। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के अनुसार हनुमान जयंती 6 अप्रैल को ही मनाई जाएगी और इस दिन व्रत रखकर बजरंगबली की पूजा की जाएगी। हनुमान जयंती की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 6 अप्रैल को सुबह 6:06 से 7:40 तक है। उसके बाद आप दोपहर में 12:24 से 1:58 तक पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा शाम को 5:07 से 8:07 तक भी पूजा का शुभ मुहूर्त है। हनुमान जयंती की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन पूजा अर्चना करने वाले बजरंगबली हर रोग और दोष से दूर रखते हैं और हर प्रकार के संकट से रक्षा करते हैं। जीवन में कष्ट दूर होते हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जिन लोगों पर शनि की अशुभ दशा चल रही है वे यदि हनुमान जयंती पर व्रत रखें तो उनके शनि के दोष दूर होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। हनुमान जी की पूजा करने के लिए बजरंगबली को लाल पुष्प, सिंदूर, अक्षत, पान का बीड़ा, मोतीचूर के लड्डू, लाल लंगोट और तुलसी दल अर्पित करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की फिर आरती करें। हनुमान जी को भोग के रूप में लड्डू, हलवा और केला चढ़ाएं। इस दिन सुंदरकांड और बजरंग बाण का पाठ करने का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और हमारे आसपास से हर प्रकार के नकारात्मक शक्तियां दूर होती है। हनुमान जयंती के दिन व्रत रखें और मंदिर में जाकर बूंदी व चने का भोग लगाएं। हनुमान जी को चने व बूंदी का भोग बेहद प्रिय है। उस दिन सुंदरकांड का पाठ करें, फिर प्रसाद को सभी जगह बांट दें। ऐसा करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और शनि दोष से जुड़ी समस्याएं, जुड़ी परेशानियों को दूर रखते हैं। साथ ही आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। अगर आपके ऊपर शनि की 7.5 और ढैया है तो इससे मुक्ति के लिए हनुमान जयंती के दिन यानी 6 अप्रैल के दिन हनुमान जी को सिंदूर, चोला और चमेली का तिल अर्पित करें। इसके अलावा बरगद के 8 पत्तों को काले धागों में पिरो लें और उन पर सिंदूर से राम राम लिखें। फिर हनुमान जी की मूर्ति पर चढ़ा दें। ऐसा करने से शनि की 7.5 और ढैया से मुक्ति मिलती है और हनुमान जी की कृपा से सभी संकट दूर होते हैं। शनि की बुरी दशा से टालने के लिए हनुमान जयंती के दिन एक पानी वाला नारियल हनुमान मंदिर लेकर जाएं और बजरंगबली के सामने ही अपने सिर से लेकर पैर तक 7 बार वार लें और फिर वहीं छोड़ दें। इसके बाद घी का दीपक जलाकर ओम हम हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और फिर सुंदर कांड का पाठ करें। ऐसा करने से हनुमान जी का आशीर्वाद मिलता है और शनि की महादशा का अशुभ प्रभाव भी कम हो जाता है। हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान जी को लौंग वाला पान का बीड़ा के साथ कागजी बादाम भी अर्पित करें। इसके बाद काले कपड़े में आधे बादाम को बांध दे, फिर उसे घर की दक्षिण दिशा में छिपा कर रख दे। ध्यान रहे कि कोई उसे देखे ना। इसके बाद
अगले दिन डाकोत या किसी शनि मंदिर में जाकर रख दें। ऐसा करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और सभी कार्य बनने लग जाते हैं। हनुमान जयंती पर हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग रख दें। इसके बाद दीपक से हनुमान जी की आरती उतारें और हनुमाष्टक का पाठ करें। साथ ही गुलाब की माला, लाल फूल, लाल चंदन आदि चीज़ों का अर्पित करें। ऐसा करने से हनुमान जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और शनि की साढ़े साथी और अशुभ छाया से मुक्ति मिलेगी। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।